Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 9 Soil. We learn about type of soil. Continue. देखिए एक्टिविटी collect sample of a clay loamy and sandy soil. एक सैंपल ले लीजिए मतलब कि क्ले सोयल का, लोमी सोयल का और सैंडी सोयल का. टेक पेस्टफुल ऑफ सोयल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल. एक सैंपल की मतलब कि पेस्टफुल ले लीजिए. एक रिमूव एनी पेबल्स रॉक और ग्रास ब्लेड फ्रॉम इट. उसमें से कोई रोड कंकर घास या कोई भी चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए. नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सोइल्स एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट ए बाल. और धीरे धीरे उसमें पानी घेरते जाइए. इतना पानी घेरें जितनी उसको ज़रूरत हो ताकि उसकी एक मिट्टी की बॉल बनाई जा सके. फिगर में दिखाई हुई जैसे कैन बी मेड फ्रॉम इट बट ए सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी. देखिए इस तरह से ज़्यादा वो चिपके भी ना. ट्राई टू मेक ए बाल फ्रॉम दिस सोयल ऑन फ्लैट सरफेस. रोल इट बाल इनटू सिलेंडर. फिर उस बाल को सिलेंडर की तरह रोल कर लीजिए. ट्राई मेकिंग रिंग. फिर इसका रिंग बना के देखिए. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल. दूसरी मिट्टियों के साथ भी ऐसा ही करिए. बी शेप्ड इंडिकेटेड इट्स टाइप. और इस तरह से हम देखते हैं भी किस तरह की उसकी शेप की जो टाइप है तो वो बनती है. देखिए हमने दिखा रखा है. ये पहले हमने क्या किया भाई, पहले हमने ये मिट्टी ली, उसमें पानी डाला, फिर इसको इस तरह से कर दिया गीला करके. ये इस तरह से हमने इसकी बॉल बना दी. फिर वो बॉल बनाने के बाद सिलेंड्रिकल रूप में ऐसे बेल लिया और उसके बाद इसका रिंग बना दिया. सभी अलग अलग मिट्टियों से बना के देखा कि तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई इस तरह से कौन सी मिट्टी अच्छे से बनाती हैं. तो बुझो वंडर वाई देयर वाज डिफरेंस इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्केयर्स. सभी में अलग अलग पानी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता भी है. देखिए कैन यू सुगेस्ट विच टाइप ऑफ सोइल वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स टॉयज एंड स्टैचू. तो पता चल जाएगा कौन सी मिट्टी से अच्छे से हम जिस तरह से खिलौने बना सकते हैं. देखिए तो इसके बाद हम कर प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल. उसी के आधार पे हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कौन सी मिट्टी कैसी है. देखिए यू हैव लिस्ट सम यूज ऑफ सोयल. हम सोयल के बहुत सारा यूज करते हैं. परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोयल. कुछ हम एक्टिविटी करेंगे जो इसकी विशेषताएं बताएंगे भी कौन सी मिट्टी कैसी है. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल. पानी के मिट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे और देखेंगे भी कितना पानी वो सोख लेती है. परकोलेशन रेट हम देखेंगे. ये बोझा एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्केयर वो 50 सेंटीमीटर ईच. अलग अलग स्केयर बना लिए. वन द फ्लोर देयर हाउस एंड द अदर ऑन द यानी कि जो कच्चा फ्लोर है अनपेव्ड रोड मतलब कि कच्ची जगह पे बना लिया एक और एक छत पे बना लिया स्केयर. दी फिल्ड टू बोटल ऑफ द सेम साइज विद वाटर. दी इम्पटी द वाटर फ्रॉम द बोटल्स. उन्होंने पानी वहाँ पे डालना शुरू कर दिया. वन ईच ऑफ द सेम टाइम्स. दोनों ने एक ही टाइम पे डाला. एक ने छत के ऊपर बनाया हुआ था, एक ने कच्ची मिट्टी पे. दी ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वाज नॉट ऑब्जर्व. फ्लोर पे जो फर्श पे पानी था मतलब कि वो पानी उसने ऑब्जर्व नहीं किया और वो आगे चलना शुरू हो गया. ऑन द कच्चा रोड यानी कच्ची मिट्टी जो जहाँ पे थी. ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज ऑब्जर्व. वाटर सोख लिया गया उसके द्वारा कच्ची जगह के द्वारा. तो नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. इसे समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं. देखते हैं. देखिए एक्टिविटी 9.4. फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड यूर सेल्फ इंटू 3 टीम. 3 टीम बना लीजिए. नेम द टीम ए बी एंड सी. 3 टीमों के नाम. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सोयल. तुम देखोगे भी किसकी मिट्टी में पानी पास ज़्यादा हो रहा है मिट्टी के अंदर पानी डाल के. यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप. तुम्हें एक सिलेंडर होलो खाली सिलेंडर या पाइप की ज़रूरत पड़ेगी. इंश्योर दैट ईच ऑफ देम यूज पाइप ऑफ द सेम डायमीटर. बराबर के डायमीटर की पाइप ले सकते हो. सम सुगेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप.
आर गिवन बिलो, कुछ सजेशन दिए गए हैं। देखिए, इट इज़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ द बोतल। बोतल में कोई टीन डब्बा लेके उसको ऊपर से काट के भी हम ये पाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पीवीसी पाइप है, कोई अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर अवेलेबल है, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस यूज ऑफ दैम, उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। एट द प्लेस वेयर डू यू कलेक्ट द सोयल, जहाँ तुम मिट्टी इकट्ठी करोगे, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डिप इन द ग्राउंड, मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे उसे। एंड पोर 20 ml वाटर इन द पाइप, और उसमें 20 ml पानी पाइप के अंदर डाल दोगे। फिर मेजरिंग 20 ml वाटर, यू कैन यूज एनी इम्पटी 2 ml बोतल, कोई बोतल ले सकते हैं मापने के लिए हम, जब बता दें कि 20 ml के पानी है। देखिए इस तरह से ऐसे हम कर रहे हैं। हमने कोई बोतल का या फिर कोई पाइप का हिस्सा लिया, ऊपर नीचे से खाली है, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया थोड़ा सा, और फिर हम उसके ऊपर 200 ml पानी डाल रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग उसमें देख लेंगे हम, तो किसी में पानी कोई ज़्यादा पानी सोखेगी, कोई कम सोखेगी, उससे पता चल जाएगा भी कौन सी पानी ज़्यादा सोख रही है, मिट्टी कौन सी कम सोख रही है। इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए फिर द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, जैसे तुम उसमें पानी डालोगे, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, देख लेना भाई कितने समय में वो पानी सारा का सारा मिट्टी में चला गया और पाइप खाली हो गया। नोट टाइम अगेन, फिर टाइम नोट कर लेना। बी केयरफुली नोट लेट द वाटर स्पिल ओवर रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप, ध्यान रखना पानी कहीं साइड में ना जाए। और कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, रेट ऑफ परकोलेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। रेट ऑफ परकोलेशन पे पानी उसके अंदर कितना टाइम में कितना पानी मिट्टी के अंदर जा रहा है। देखिए अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी हमने डाला, बटे में परकोलेशन टाइम, कितने टाइम में वो पानी उसने सोख लिया मिट्टी ने, इन दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, रेट ऑफ परकोलेशन, यानी कि कितने ml पानी कितने टाइम में मिट्टी सोख रही है। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि देख कर जिस तरह से, सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल टुक 20 मिनट फॉर 200 ml ऑफ परकोलेट, रेट ऑफ परकोलेट क्या आ जाएगा। अब 200 ml पानी डाला और 20 मिनट में उसको सोख लिया उसने मिट्टी ने, तो इनके 200 बटे में 20, तो कितना आ गया 10 ml पर मिनट, इसका परकोलेशन रेट आ गया। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सोयल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग विद द अदर एंड अरेंज द सोयल सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। तुम आपस में एक दूसरे को देख सकते हो कि किसकी मिट्टी का कितना परकोलेशन रेट है, और आपस में फिर उसका कैलकुलेशन कर सकते हो कि किसने ज़्यादा पानी सोखा मिट्टी ने। तो इसके बाद आगे है मॉइस्चर इन सोयल, द मिट्टी में नमी है कि नहीं है, कौन सी मिट्टी में ज़्यादा नमी है, कौन सी में कम है। इसके लिए देखिए मिट्टी में नमी की हम एक्टिविटी करेंगे अभी। हैव यू एवर पोसेस्ड थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग हॉट समर डे, देखिए गर्मियों के दिनों में तुमने देखा होगा। परहैप्स यू नोटिस दैट एयर अबाउ द लैंड इज सिमरिंग व्हाई इट इज़ सो, ट्राई टू आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। देखिए हम देखते हैं हम मिट्टी जो होती है उसमें भी नमी पाई जाती है, तो किस तरह से हम एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे ये। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए, जो उबालने वाली होती है पानी। पुट टम स्पूनफुल ऑफ द सोयल सैंपल इन इट, उसमें कुछ चम्मच वगैरह से जिस तरह मिट्टी के डाल दीजिए। दो हीट इट ऑन द फ्लेम और ऑब्जर्व इट, उसे गर्म कर लीजिए फ्लेम पे, मतलब कि जिस तरह से फ्लेम वगैरह के ऊपर या मोमबत्ती वगैरह की फ्लेम पे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन द हीटिंग, हीटिंग करने से क्या फ़र्क पड़ता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या पानी की बूंदें बन गई हैं। इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड दैम, तुम ये कहाँ से ये बूंदें आई। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे। वाटर इन द सोयल इवेपोरेट, मिट्टी का जो पानी था वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया है। मूव अप एंड कंडेंस टू द कूलर इंटरवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और वो कंडेंस होके बूंदों के रूप में ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच गया है। तो इस तरह से हम जिस तरह ये दिखा रखा है भाई, ये ऐसे हमने ये किया था, यानी कि बर्नर ले लिया हमने, फ्लेम इसकी जगह ही सोयल का, इस मिट्टी का सैंपल डाल दिया, सिर्फ मिट्टी डालनी है, पानी नहीं डालना। और फिर हमने देखा भाई बॉयल करना शुरू कर दिया, नीचे से ऊपर पानी की ड्रॉप्स बननी शुरू हो गई, वो कहाँ से निकल के आए, इवेपोरेट होके मिट्टी में से। देखिए ऑन हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोयल रिफ्लेक्ट द सनलाइट,
एंड द एयर अबाउ द सोयल सीम टू बी सीमर। इस तरह से वो क्या होती है भाई, ठंडी होती है हवा उसके ऊपर से। आफ्टर हीटिंग द सोयल, गर्म होने से मिट्टी, टेक इट आउट द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सोयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। अब दूसरी मिट्टी के साथ कंपेयर करना, नोट द डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों में डिफरेंस देखना। फिर वो सूखी मिट्टी मिलेगी, दूसरी क्या होगी, गीली होगी। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।